व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई, मन मोदकई की भूख पुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन में लड्डू से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालच छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभूर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मैं चलो निरखी मरऊ कते थाई। करऊँ जाई जा कहूँ जोई बाबा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्यामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखऊँ सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्याम जी का अनुपम रूप देखने मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअब सरुषिय तब पठाई, जानी सुअब सरुषिय तब पठाई। जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लभाई। लखन सियावर रामचंद्र की जय शरणम, मंगल भवनीय मंगलहारी। दव दशरथ अजीब बिहारी, दीन दयाल व्यसम संभारी। रघुनाथ मम संकट बारी। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिए आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों के खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति सी जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपास्पद बनाना है। सिय वर्णई तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अदसु को लेई। जो पटत रियस्तिय समसिहा, जग असि जुवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कवि कहलाए अपयश का भागी बने। अतः सीता जी के लिए उन उपमाओं को प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखत अतनुपति जानी। विषवारुणि बंधु पिय जेहि, कहीं रमा सम कीमि विधेयी। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों
को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पत्नी को बिना शरीर का अंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रजुमंदरु सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, मान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अति से कठोर मंदराचल पर्वत और उसे मथा। सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अति से सौभाग्य खान और अनुपम सुंदरी प्रकट हुई, अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी क्षमता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल में मथे। यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहिए समतूल। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरणम मंगल भवनीय मंगलहारी देव दशरथ अजीविहारी। इस प्रकार का सहयोग होने से सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग ले सकी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोय नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की मान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिए बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। अलसी सुरई दंदुई बजाई, बरसे पसुन अप्सरा गाई। पानी सरोज सोय जयमाला, अबचट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हंसित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा का अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामई, चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे नौ भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्याम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वे श्याम जी में जा लगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़े, देखि सिय सकुचानि। लागी विलोकन सखिए तनय, रघुवीरई उर आनी। लखन सियावर रामचंद्र की जय। शरणम मंगल भवनीय मंगलहारी जब दशरथ अजीविहारी। दीनदयाल व्यस्त संभारी, रघुनाथम संकट है। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा
बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गई। वे श्यामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी।